नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह आज एक नए पेपर पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है भारतीय शिक्षा का विकास, इतिहास एवं उसकी समस्याएं, या इसको भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं उसकी चुनौतियाँ इन नाम से भी जानते हैं। इसको भारतीय शिक्षा का विकास नाम से भी जानते हैं और भारतीय शिक्षा का इतिहास नाम से भी जानते हैं। कई नामों से इसको जानते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो हमारा पेपर है वो उसमें हम विश्व की सबसे प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली और भारत की भी सबसे प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा प्रणाली पर आज हम चर्चा करेंगे। वैदिक शिक्षा प्रणाली जो लगभग एक संभवतः 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर रही, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा इसको वैदिक इसलिए कहा जाता है कि जब ये शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उस समय हमारा जो समाज था वो वेदों के बताए रास्ते पर चल रहा था, तो इसलिए इसको वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना गया। हमको पता होना चाहिए कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो समाज की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति में से एक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाज की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में से एक है। भारतीय वेद जो हैं वो 4 वेद हैं हमारे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। इसको वेदों की रचना को लेकर विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। एक विद्वान थे मैक्स मूलर कहते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिसकी रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी, ऐसा मैक्स मूलर का मानना है। हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक जी का मानना है कि जो ऋग्वेद है इसमें जो नक्षत्र स्थिति है, नक्षत्र स्थिति के आधार पर ऋग्वेद का जो रचना समय है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व उन्होंने माना है। लोकमान्य तिलक जी ने एक पद्मश्री वाकड़कर ने वेदों की रचना के बारे में बताया है कि वेदों की रचना 5000 ईसा पूर्व तक हो चुकी थी, ऐसा उनका मानना है। अलग अलग लोगों का अलग अलग पैमाना है मानने का, लेकिन ये सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिक्षा की शुरुआत अगर कहीं हुई थी विश्व में तो भारत में ही थी। भारत को इसका जनक माना जा सकता है और उसको लेकर एक अंग्रेज विद्वान एस.डब्ल्यू. थॉमस की एक परिभाषा है। एस.डब्ल्यू. थॉमस कहते हैं कि भारत में शिक्षा कोई विदेशी पौधा नहीं है। भारत में शिक्षा कोई विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो, इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो, ना जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। ये ऐसा थॉमस का मानना है। ये वेदों की और उसकी शिक्षा के बारे में कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो बात आ जाती है वैदिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा की। वैदिक शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध, विनय आदि कई अर्थों में विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीयों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है वो व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया है।
व्यापक अर्थों में भी शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है और सीमित अर्थों में भी शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थों में शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि सीमित अर्थों में अगर हम बात करते हैं तो सीमित अर्थों में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु के समीप गुरु से प्राप्त होती है। इसको ये सीमित अर्थ है, ऐसा अल्तेकर का कहना है। फिर एक और परिभाषा अल्तेकर की चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर कहते हैं कि वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है। वैदिक युग से लेकर आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा प्रदर्शन करता है। ये परिभाषा हो जाती है। परिभाषा के बाद हम बात करते हैं शिक्षा के मुख्य अवलक्षण पर। वैदिक शिक्षा के मुख्य अवलक्षण कौन से थे? तो सबसे पहली बात करते हैं प्रशासन एवं वित्त, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। प्रशासन और वित्त की क्या व्यवस्था थी? तो प्रशासन और वित्त के बारे में 3 बातें कही गई मुख्य रूप से। पहला, राज्य के नियंत्रण से मुक्त। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसमें स्थानीय शासन, राजा या जो भी स्थानीय शासक होते थे उनका उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, उनका उस पर कोई जोर नहीं था। आप कह सकते हो उस समय जो शिक्षा के केंद्र थे वो स्वतंत्र थे, मुक्त थे। जो शिक्षक होता था विद्यालयों का, वही अपने विद्यालय का मालिक होता था, अपने हिसाब से शिक्षा संचालित कर सकता था, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं था। तो राज्य के नियंत्रण से मुक्त था। दूसरी बात कही गई निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क शिक्षा के लिए नहीं लिया जाता था। शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी। जब बच्चा विद्यालय में जाता था उसके बाद उसके खाने का, उसके रहने का, उसके पहनने का और उसके शिक्षा की सारी व्यवस्था जो वहाँ के शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, वही सारी व्यवस्था करते थे। तो निःशुल्क थी शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा। तीसरा था आय के स्रोत। अब बात यही आती है कि जब शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी तो इन विद्यालयों का जो मुख्य विद्यालय जो थे वैदिक काल के, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हुए वो गुरुकुल थे। गुरुकुल उस समय विद्यालयों को कहा गया। तो जब शिक्षा निःशुल्क था तो इन गुरुकुलों का खर्चा कैसे चलता था? तो आय के स्रोत की जब हम बात करते हैं तो आय के 3 स्रोत थे मुख्य रूप से, दान, दक्षिणा और भिक्षा। दान, दक्षिणा और भिक्षा ये आय के मुख्य स्रोत माने गए। दान, दक्षिणा और भिक्षा आय के मुख्य स्रोत थे। दान जो स्थानीय समाज के लोग या राजा महाराजा या नगरों के जो साहूकार थे, सेठ थे, वो गुरुकुलों को आर्थिक दान दे देते थे। दान में आप कह सकते हो कि दान में उस समय के जो सिक्के चल रहे थे, अनाज थे, पशु थे, ये सब चीज़ें दान में गुरुकुलों को दी जाती। जमीनें दान में दे देते थे जिससे जो कर मिलता था उससे गुरुकुलों का खर्चा चलता था। तो दान से खर्चा चलता था। फिर दक्षिणा, जब बच्चे की एक स्तर की शिक्षा पूरी हो जाती थी और वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करने वाला होता था, उस समय अपने गुरु को
स्वेच्छा और सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देता था, जिससे भी गुरुकुलों का खर्चा चलता था। और भिक्षा, भिक्षा आसपास के नगरों में, गांवों में गुरुकुल के विद्यार्थी जाते थे, भिक्षा यापन करते थे। भिक्षा में जो अनाज मिलते थे, वस्त्र मिलते थे, बर्तन मिलते थे, कपड़े मिलते थे, इससे भी गुरुकुलों का खर्चा चलता था। तो दान, दक्षिणा और भिक्षा ये आय के स्रोत थे। फिर शिक्षा की संरचना एवं संगठन पर बात कर लेते हैं। दूसरा विलक्षण क्या है? शिक्षा की संरचना एवं संगठन। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो 2 स्तरों में विभाजित थी। वैदिक कालीन शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी। पहली प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी, यानी जो प्राथमिक शिक्षा होती थी, वो घर पर ही होती थी। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा घर पर ही होती थी। जब बच्चा 5 वर्ष का होता था तो घर की शिक्षा शुरू होने के लिए एक विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। विद्यारंभ संस्कार के द्वारा घर की शिक्षा उसकी शुरू हो जाती थी। तो बेसिक ज्ञान, जो प्रारंभिक ज्ञान होता था, सामान्य अक्षर ज्ञान, बोलना चालना, व्यवहार करना, सामान्य व्याकरण, सामान्य गणित, इस सब की जानकारी बच्चों को घर पर ही, घर के सदस्यों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और फिर उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में गुरुकुलों में जाना पड़ता था, और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक और संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। तो विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार होता था, और उसके लिए भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर आयु रखी गई थी। जो ब्राह्मण वर्ण का बच्चा होता था उसका उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में, जो क्षत्रिय वर्ण का बच्चा होता था उसका 11 वर्ष की आयु में, और जो वैश्य वर्ण का बच्चा होता था उसका 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता था, गुरुकुल में प्रवेश होता था इस उम्र में। हाँ, इसके लिए ये न्यूनतम एज थी। अधिकतम एज इससे 2 गुनी थी। जो ब्राह्मण वर्ण का बच्चा था उसका अधिकतम एज जो थी उपनयन की वो 16 वर्ष, जो क्षत्रिय वर्ण का बच्चा था वो 22 वर्ष, और जो वैश्य वर्ण का बच्चा था वो 24 वर्ष। ये अधिकतम उम्र थी उपनयन की। इस समय जो शिक्षा का माध्यम थी वो संस्कृत भाषा थी। उस समय विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाती थी। ये था। फिर अब बात कर लेते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। जब शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं हम, तो कुछ प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। जो पहला उद्देश्य था वो ज्ञान एवं अनुभूति पर बल। शिक्षा का अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे उद्देश्य की बात की जाए, तो ऐसे उद्देश्यों की बात करते हैं, जैसे हर शिक्षा का कुछ अपने उद्देश्य होते थे। ऐसे ही वैदिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास करना वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास करना वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, ऐसा डॉक्टर अल्तेकर का मानना था। अल्तेकर इस चीज को कहते थे कि प्रमुख उद्देश्य यह था। लेकिन इनके अगर हम अल्तेकर की परिभाषा को, पूरी परिभाषा को देखते हैं तो उसका उद्देश्य जो था वैदिक काल का, वो लगभग क्लियर हो जाता है। अल्तेकर कहते हैं, डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति एवं का संरक्षण एवं प्रसार, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, ये वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। अब इसको अलग अलग जब हम करके देखते हैं तो पहला उद्देश्य है ज्ञान एवं अनुभूति पर बल। नंबर 1, ज्ञान और अनुभूति पर बल। वैदिक कालीन शिक्षा में जो ज्ञान है, ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था।
ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था कि मनुष्य का तीसरा नेत्र कोई है तो वो है ज्ञान। इसको लेकर डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं, ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। शिक्षा का उद्देश्य, आर के मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं अपितु ज्ञान और अनुभव को अपने अंदर आत्मसात करना था। फिर दूसरा उद्देश्य की बात करते हैं, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य था, व्यक्तित्व का विकास करना। इसको लेकर व्यक्तित्व से हमारा अभिप्राय होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व में सब कुछ जो है वो निर्धारित हो जाता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है सर्वांगीण विकास बालक का, ये शिक्षा का एक उद्देश्य था। फिर तीसरा उद्देश्य था चरित्र का निर्माण। इसको लेकर डॉक्टर वेद मित्र कहते हैं, डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। डॉक्टर वेद मित्र का कहना है कि छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था, चरित्र का निर्माण, एक अच्छा चरित्रवान बनाना वाला को। फिर चौथा उद्देश्य जब हम बात करते हैं कला कौशल का विकास या इसको सामाजिक कुशलता भी कहते हैं, सामाजिक कुशलता या कला कौशल का विकास। कला कौशल का विकास, हम जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज में कुछ स्किल्स हैं, कुछ कला कौशल हमको सीखना पड़ता है जिससे हम शिक्षा लेने के बाद अपना जीविकोपार्जन कर सके। अगर जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हैं, अगर शिक्षा हमको जीविकोपार्जन के योग्य नहीं बना पाती है तो शिक्षा निरर्थक मान ली जाती थी। तो एक ये भी उद्देश्य था कि कला कौशल से विकसित किया जाए जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बन सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसको लेकर डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं, आर के मुखर्जी के अनुसार शिक्षा पूर्णतया वैयक्तिक और साहित्यिक नहीं थी। शिक्षा आर के मुखर्जी के अनुसार शिक्षा पूर्णतया सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबद्ध थी, किसी न किसी शिल्प से जोड़कर देखा जाता था, उसको रखा जाता था। वो इसीलिए थी कि शिक्षा लेने के बाद कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे, आत्मनिर्भर बन सके। फिर अगला उद्देश्य है चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, आकांक्षाओं पर नियंत्रण। इसको लेकर डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्तियों का निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था। चित्तवृत्तियों का निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है। फिर है सांस्कृतिक संरक्षण एवं प्रसार। ये संस्कृति का हर व्यक्ति की अपनी एक संस्कृति है और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारा कल्चर ही हमारा पहचान है। संस्कृति के तहत हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज, हमारे वेशभूषा, हमारी बोली, हमारे जिन चीज़ों से हमारी पहचान होती है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे हमको हमारे पिताजी ने बताया, पिताजी को दादाजी ने बताया होगा, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएं, तो हम अपनी संस्कृति को जाने। आज संस्कृति जो हमारी है वो संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है कि हम दूसरे की सभ्यता संस्कृति की नकल कर रहे हैं और अपनी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे खान पान क्या है, हमारा पहनावा क्या है।
हम नकल के प्रवृत्ति में जा रहे हैं। तो शिक्षा का काम एक ये भी था कि हम अपनी संस्कृति को जानें, उसको सुरक्षित रखें और उसको आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएं, यानी उसका प्रचार प्रसार भी करें। ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य था। फिर बात आती है सामाजिक एवं नागरिक भावना का विकास। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही उसका अस्तित्व, समाज से हटकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमको हजारों करोड़ों रुपए दे दिए जाएं और किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो उस रुपए का कोई मतलब है नहीं है। हमको चिकित्सा, शिक्षा, जो भी चीजें मिली सब समाज से मिली। तो समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका ज्ञान भी शिक्षा कराए बच्चे को और एक अच्छा नागरिक बनाए। नागरिक कौन है? नागरिक वो है जो नेशन फर्स्ट, देश पहले, धर्म, जात, क्षेत्र ये सब बात की बातें हैं। जब देश की बात आए तो देश के साथ खड़ा हो। ठीक, तो नागरिक वो है जो इन सब से उठकर देश के बारे में सोचे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जाने। तो ऐसे योग्य नागरिकों का निर्माण शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। फिर है आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति या इसको ईश्वर भक्ति की ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश भी कह सकते हो। आध्यात्मिक उन्नति का हम हमारे दृष्टिकोण से मानना है कि मैं कौन हूं इसका ज्ञान होना। हम केवल अपने पर्सनल सुखों में बंद कर रह जाते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, यही सोचते हैं। हम अपने समाज के, अपने राष्ट्र के बारे में और खुद अपने बारे में कभी नहीं। हमारी क्या पहचान है? नाम किसी दूसरे ने दिया, पालन पोषण किसी दूसरे ने किया, रह किसी दूसरे के साथ रहे हैं, तो मैं कौन हूँ? इसकी पहचान ही जब हम सुख दुख, ईर्ष्या, माया, मोह इससे कुछ ऊपर उठ जाएं, अपने आप को जानने का प्रयास करें, उसी को कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। इसको लेकर डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य, डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के बाद हम शिक्षा की पाठचर्या पर आते हैं। शिक्षा की पाठचर्या की बात कर लेते हैं। तो पाठचर्या क्या थी? तो पाठचर्या दो भागों में विभाजित थी। वैदिक कालीन से पाठचर्या को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अपरा, अपरा जिसको कई जगह पर भौतिक भी कहा गया है, लौकिक भी कहा गया है, और दूसरा परा, इसको कई जगह आध्यात्मिक भी कहा गया है या पारलौकिक भी कहा गया है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को पाठचर्या में स्थान दिया गया है। भौतिक विषयों के अंतर्गत यानी अपरा विषयों के अंतर्गत भाषा, व्याकरण, गणित, कृषि, पशुपालन, कला, कला में नृत्य, गायन, संगीत, कौशल, कौशल में कताई, बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, लकड़ी के काम, चमड़े के काम, धातु, शिल्प, ये सब कौशल में आ जाते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सर्प विद्या, तर्क विद्या, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैन्य शिक्षा, ये सब क्या थे? ये सब भौतिक विषयों के अंतर्गत आते थे। आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत या परा विषयों के अंतर्गत वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य कौन कौन थे? वेद, वेदांग, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य थे। इसके साथ साथ धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इंद्रिय निग्रह और धर्म के अनुकूल आचरण करना, ईश्वर भक्ति करना, ये सब परा यानी आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत ये क्रियाकलाप और विषय आते थे। तो ये पाठचर्या थी। पाठचर्या के बाद बात करते हैं शिक्षण विधियां की। शिक्षण विधियों में बहुत सारी शिक्षण विधियां थी। बालक जो कुल मिलाकर कह सकते हो कि वैदिक कालीन शिक्षण विधियां जो थी मुख्यतः मौखिक ही थी, क्योंकि उस समय कापी, कलम, किताब ये सब नहीं चल रहा था। मौखिक ही शिक्षण विधि थी। इसमें अनुकरण विधि, अनुकरण मतलब किसी को देखकर जो जैसा कर रहा है उसी को दोहराना, ये अनुकरण विधि होती है। आवृत्ति, उसको दोहराना। कंठस्थ मतलब मौखिक रूप से याद कर लेना।
व्याख्यान विधि, व्याख्यान जो भाषण के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से दिया जाता है, जहाँ स्टूडेंट, टीचर कोई टॉपिक उठाता है और स्टूडेंट के सामने उसको डिस्क्राइब करता है। कथन, प्रदर्शन मतलब करके दिखाना। अभ्यास, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जो बार बार दोहराया जाए उसको अभ्यास कहते हैं। इसके साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि, वहाँ प्रश्न पूछे जाते थे, विद्यार्थी उसका उत्तर देते थे। वाद विवाद, किसी टॉपिक को दो पक्ष में बांट दिया जाए, उस पर बच्चों के तर्क लिए जाएं, ये वाद विवाद होता था। शास्त्रार्थ, दूर दूर से बड़े अलग अलग गुरुकुलों से योग विद्वान बुलाए जाते थे, उनके बीच शास्त्रार्थ होता था, जिससे भी बच्चों को ज्ञान मिलता था। तर्क विधि, तर्क के आधार पर चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता था, स्वीकार किया जाता था। कहानी विधि, कहानी विधि प्रचलित हुई। कहानी विधि छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको कहानी विधि से बहुत लगाव है। छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से आप कुछ भी सिखा सकते हो। ये विष्णु शर्मा एक शिक्षक थे, जिनके बारे में छोटी सी कहानी है कि वो एक राजा थे, वो अपने बच्चों से बहुत, उनके बच्चे बहुत उद्दंड थे, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो मेरे बच्चे को सिखा देगा मैं अपना आधा राज्य तक दे दूंगा। लेकिन जो भी बच्चे जाते थे वो राजकुमार उनको टिकने नहीं देते थे, जो भी टीचर जाते थे राजकुमार उनको टिकने नहीं देते थे, भगा देते थे तंग करके। विष्णु शर्मा ने ये एक्सेप्ट किया और फिर कहानी के माध्यम से जब ये गए तो इनके साथ भी ऐसी घटनाएं होने लगी। तो विष्णु शर्मा जी ने कहा कि मैं तुमको पढ़ाने नहीं आया हूँ, आओ बैठो, कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनो, उसके बाद तुम चले जाना, मैं चला जाऊँगा। बच्चों का कहानी में इंटरेस्ट, अच्छा ऐसा कोई टीचर आया है जो कहानी सुनाएगा, तो सुन ही लेते हैं। तो कहानी जो हितोपदेश की कहानियाँ थी, हर कहानी में लास्ट में एक डिसीजन लेना था, एक उसका ये पूछा जाता था कि कौन सही है कौन गलत है, क्या होना चाहिए। तो वो बच्चों पर छोड़ देते थे कि तुम्हारे हिसाब से कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि बच्चों ने कहा कि अब कहानी मत सुनाइए, मैं पढ़ूंगा। तो कहानियों में बच्चों का स्वाभाविक इंटरेस्ट होता है, तो कहानी विधि भी प्रचलित थी। इसके साथ साथ श्रवण मनन निध्यासन विधि भी सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। श्रवण मतलब चीज़ों को सुनना। पहले सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको चीज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए, कोई भी कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनो। मनन, फिर उस पर उसको अपने दिमाग में उसको रिपीट करना, उस पर चिंतन करना। और निध्यासन मतलब फिर उसको अपने व्यवहार में अपनाना। ये विधि भी चल रही थी। इसके साथ साथ एक विधि यात्रा एवं देशाटन विधि भी चल रही थी। यात्रा एवं देशाटन, किसी चीज़ के बारे में हम एक क्लासरूम में बता रहे हैं और उससे अच्छा होगा जैसे हम चलो मसूरी के बारे में, पहाड़ियाँ पढ़ा रहे हैं, मसूरी के बारे में बता रहे हैं या केदारनाथ के बारे में बता रहे हैं, तो इसके बारे में बताने से अच्छा है कि अगर बच्चों को वहाँ ले जाकर उनको खुद को दिखा दिया जाए तो बेहतर ढंग से उसको समझ सकेंगे। तो यात्रा एवं देशाटन विधि, जिसको आज टूर कहते हैं कि टूर ले जाया जा रहा है, ये भी प्रचलित थी। इसके बाद अनुशासन की बात आती है। अनुशासन की जब बात करते हैं, अनुशासन अर्थात संयम। अनुशासन का क्या अर्थ होता है? संयम। शारीरिक दंड वैदिक काल में निषिद्ध था, किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। ठीक, जो दंड दिए जाते थे वो सांकेतिक होते थे। विशेष परिस्थिति में उद्दालक व्रत करा दिया जाता था बच्चे को। छात्र को 3 माह तक अत्यंत अल्प आहार दिया जाता था, उसको आत्म अनुभूत करनी होती थी। ठीक, आत्मशुद्धि करनी पड़ती थी। 3 माह तक कम आहार दिया जाता था उसको। 2 माह तक उसको जौ का माड़ दिया जाता था। 1 माह तक दूध दिया जाता था। आधे माह तक केवल छेना जो था वो दिया जाता था। 8 दिन तक घृत, 6 दिन तक बिन मांगी भिक्षा। जाओगे मांगने, लेकिन मांगना नहीं है वहाँ, बिन मांगी भिक्षा जो मिलेगा वही तुमको खाने को मिलेगा। और कुछ दिन तक केवल पानी।
ये विशेष परिस्थिति में दंड दिया जाता था, ऐसी नौबत बहुत कम ही आती थी, क्योंकि गुरुकुलों का जो इन्वायरमेंट होता था वो बहुत अनुशासित होता था, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे गुरु शिष्य, तो गुरु के व्यवहार से शिष्य बहुत प्रभावित होता था, तो अनुशासनहीनता की समस्या कम ही आती थी। लेकिन अनुशासनहीनता होने पर सबसे अच्छा अनुशासन आत्म अनुशासन माना जाता था। विशेष परिस्थितियों में दंड का प्रावधान था, वो भी दंड अलग अलग तरीके से होते थे। जैसे उपवास करा दिया जाता था, बच्चे ने कोई गलती की तो कहते थे आज तुम व्रत रहोगे, आज खाना नहीं खाओगे। या फिर गुरु जहाँ सभी बच्चों को बैठा कर पढ़ाता था वहाँ पर उसको नहीं बैठने, दूर बैठा देते, जाओ दूर बैठो, तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता था और ऐसी फिर से वो कोई चीज़ नहीं करता था। फिर इसके बाद शिक्षक की बात आती है, तो वैदिक काल शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। सबसे ऊंचा अगर स्थान था उस समय किसी का समाज में, राजा से भी ऊंचा स्थान किसी का था, तो वो शिक्षक था। शिक्षक को अति विद्वान, कौन शिक्षक बन सकता था वैदिक काल में? जो अति विद्वान हो, स्वाध्यायी हो, धर्मपरायण हो, चरित्रवान हो, वही शिक्षक बन सकते थे। शिक्षक इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इन्हें धियावसु, शिक्षक को धियावसु, सत्य जन्म और विश्ववेदा भी कहा जाता था। धियावसु मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि ही धन है। सत्य जन्मा कहा जाता है जो सही को जानने वाला हो, और विश्ववेदा मतलब जो सर्वज्ञ हो, जिसको लगभग सब पता हो। इस ऐसे जो विशेषण थे उनसे इनको संबोधित शिक्षकों को किया जाता था। और शिक्षक जो थे वो अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति मानते थे, और जो शिष्य होते थे अपने पिता तुल्य उनके साथ व्यवहार करते थे। फिर शिक्षार्थी के बारे में बात की जाती है, तो शिक्षार्थी को अविवाहित रहना पड़ता था जब तक शिक्षा लेता था। वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था, गुरुकुल के जो नियम होते थे उनका पालन करना पड़ता था, और गुरु के आज्ञा का पालन करना पड़ता था, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती थी। ये शिक्षकों का काम था। वैदिक काल में सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता कोई थी तो वो था गुरु शिष्य संबंध। शिक्षक शिक्षार्थी के जो संबंध थे वो बहुत ही प्रगाढ़ थे, परस्पर श्रद्धा और प्रेम पर आधारित थे। पिता पुत्र के समान व्यवहार थे गुरुओं के और शिष्य के। तो ये शिष्य के बारे में कहा गया। फिर इसके बाद बात करते हैं, आ जाते हैं शिक्षण संस्थाएं, कि वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो केवल गुरुकुल को जानते हैं कि वैदिक काल मतलब गुरुकुल। गुरुकुल के अलावा भी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं उस समय चल रही थी। गुरुकुल कई प्रकार के होते थे। पहले है गुरुकुल की बात कर लेते हैं, नंबर 1 पर गुरुकुल की ही बात कर लेते हैं। जो गुरुकुल था, गुरुकुलों में जब बच्चा, ब्राह्मण वर्ण का बच्चा 8 वर्ष का, क्षत्रिय वर्ण का बच्चा जो होता था वो 11 वर्ष का, और जो वैश्य वर्ण का बच्चा होता था वो जब 12 वर्ष की उम्र का हो जाता था तो गुरुकुलों में उसका प्रवेश होता था। गुरुकुल में वेद, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। वेद, साहित्य और धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी, और एक गुरुकुल में केवल एक शिक्षक होता था। एक गुरुकुल में केवल एक शिक्षक होता था। फिर दूसरा है गुरुकुल के बाद टोल। टोल में भाषा और साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी। भाषा और साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी टोल में, और इसमें भी एक ही शिक्षक होता था। टोल में भी एक शिक्षक होता था जो शिक्षा देता था। इसके बाद टोल के बाद आता है चरण। चरण की जब बात करते हैं तो वेद के किसी अंग विशेष का, वेद के किसी अंग विशेष का विशिष्ट ज्ञान कराया जाता था चरण में, और चरण में भी एक ही शिक्षक होता था। चरण के बाद घटिका की बात कर लेते हैं। घटिका में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था।
घटिका में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था। घटिका में अनेक शिक्षक होते थे, कोई एक दो नहीं, कई शिक्षक होते थे। घटिका के बाद बात करते हैं चतुष्पथी की। चतुष्पथी को ब्राह्मण विद्यालय के नाम से भी जाना गया है। इनमें चारों शास्त्र, चतुष्पथी में चार शास्त्र कौन से थे? दर्शन, पुराण, व्याकरण और नियम, ये चार शास्त्र हैं। चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इन्हें ब्राह्मण विद्यालय के नाम से भी जाना जाता था चतुष्पथी में। और इसमें भी एक शिक्षक होता था, चतुष्पथी में भी एक ही शिक्षक होता था। इसके बाद परिषद जो था, तो परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और एक परिषद में प्रायः 10 सदस्य होते थे। 10 सदस्य कौन कौन से होते हैं? 4 सदस्य वो होते थे, तो एक वेद के ज्ञाता होते थे। 4 वेद हैं हमारे मुख्य रूप से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। तो 4 सदस्य वो होते थे जो चारों वेदों के ज्ञाता होते थे। ठीक, 3 सदस्य जो होते थे वो एक शास्त्र के ज्ञाता होते थे। 3 सदस्य एक शास्त्र के ज्ञाता होते थे, जैसे अभी हम शास्त्र बताए हैं। और तो 4 और 3 कितने हुए? 7। एक सदस्य ब्रह्मचारी होता था, जो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करता था वो होता था, यानी 8। एक सदस्य गृहस्थ होता था, जिसको गृहस्थ धर्म के बारे में सारी जानकारी हो। कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी होगा वो गृहस्थ जीवन को नहीं समझ पाएगा कि उसके सामने कितनी चुनौतियां आती हैं। जैसे आप कह सकते हो मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, जो भी। तो गृहस्थ जीवन के बारे में क्या है ब्रह्मचारी को नहीं पता है, और ब्रह्मचारी के जीवन में क्या है गृहस्थ को नहीं पता है। तो एक सदस्य ब्रह्मचारी होता था, एक सदस्य गृहस्थ होता था, और एक सदस्य वानप्रस्थी होता था। वानप्रस्थी कौन था? जो अपने सारे उत्तरदायित्व तो अपने उत्तराधिकारी को सौंप कर वन की तरफ प्रस्थान करने को निकल गया था। वो जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ईश्वर की खोज के लिए निकल गया हो, उसको वानप्रस्थी कहते हैं। ठीक, वो बताएगा कि एक्चुअल में ये सब अपना पराया कोई होता नहीं है, सब ऐसे ही चलता है, जो माया, मोह, क्रोध, काम, लोभ इससे ऊपर उठ गए हो। तो इस तरह से 10 सदस्य इसमें परिषद में होते थे। परिषद के बाद बात कर लेते हैं मंदिर विद्यालय, जिसमें धर्म, दर्शन, वेद और व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। और मंदिर विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। फिर इसके बाद विद्यापीठ की बात करते हैं। व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा विद्यापीठ में दी जाती थी। विद्यापीठ में भी अनेक शिक्षक होते थे। फिर बात कर लेते हैं विशिष्ट विद्यालय वो होते थे, किसी एक विशिष्ट विषय की शिक्षा केवल दी जाती थी। एक स्पेशल किसी एक सब्जेक्ट की शिक्षा, एक विषय की शिक्षा दी जाती थी, उसे विशिष्ट विद्यालय कहा जाता था। और विशिष्ट विद्यालय में भी एक ही शिक्षक होता था। फिर ऋषि आश्रम, जो गूढ़ तथ्य होते थे, गूढ़ तथ्यों के ज्ञान के लिए ऋषि आश्रम जो होते थे, गूढ़ तथ्यों के ज्ञान के लिए होते थे। किसी गूढ़ तथ्य के बारे में जानकारी लेना हो तो ऋषि आश्रम में लोग जाते थे। फिर सम्मेलन, जहाँ बहुत योग्य मूर्धन्य विद्वानों को इकट्ठा किया जाता था, और वहाँ पर उनके बीच में जो चीजें होती थी उसको सम्मेलन कहा जाता था। फिर है पारिव्रजाचार्य वो आचार्य होते थे, वो शिक्षक होते थे, जो कह सकते हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, आज इस गांव में रुके वहाँ शास्त्रार्थ किया, वहाँ ज्ञान की बातें बताई, शिक्षा दी, फिर अगले में चले गए। इस तरह से घूम कर जो शिक्षा दे रहे थे उनको पारिव्रजाचार्य कहा जाता था। तो ये इतने प्रकार के शिक्षा के केंद्र या विद्यालय उस समय वैदिक काल में थे। फिर बात कर लेते हैं उपाधियों की। अब बात आती है कि डिग्री क्या दी जाती थी उस समय पढ़ाई करने के बाद। तो जब डिग्री की बात आती है तो सबसे कम वाली पढ़ाई जो होती थी वो 12 साल की होती थी। जो 12 साल की शिक्षा लेता था और एक वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको स्नातक कहा जाता था। 12 साल की शिक्षा लेने वाला और एक वेदों का अध्ययन करने वाले को स्नातक कहा जाता था।
जो 24 साल की शिक्षा लेता था और 2 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको वसु कहा जाता था। जो 36 साल की शिक्षा और 3 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको रुद्र कहा जाता था। और जो 48 साल की शिक्षा लेता था और 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको आदित्य कहा जाता था। यही उपाधियां हैं। कोई आदित्य किसी को कह रहा हो उस समय तो जान लो कि ये 4 वेदों का ज्ञाता है। किसी को रुद्र कहा जा रहा है तो जान लो ये 3 वेदों का ज्ञाता है। किसी को स्नातक कहा जा रहा है तो जान लो वो 1 वेद का ज्ञाता है। और किसी को वश कहा जा रहा है तो जान लो उसने 24 वर्ष की पढ़ाई की है। क्योंकि उस समय क्या होता था, उस समय मार्कशीट थोड़ा दिया जाता था, सर्टिफिकेट कागज पर लिख दिया कि ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, यही उपाधियां मौखिक जो दी जाती थी यही उपाधियां दी। फिर बात कर लेते हैं शिक्षा के संस्कार। वैदिक काल में शिक्षा के संस्कार कौन से थे? पहला संस्कार था विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार घर की शिक्षा के लिए था, इसको ध्यान रखना। विद्यालयी शिक्षा शुरू करने के लिए उपनयन संस्कार था। विद्यारंभ संस्कार जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो किसी शुभ दिन कुल पुरोहित को बुलाकर उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। उसको नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और जमीन पर एक सफ़ेद कपड़ा चद्दर फैला दी जाती थी जिसपे चावल के दाने बिखेर दिए जाते थे और बच्चे से गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था और उसकी उंगली पकड़कर चावल के दाने में ओम लिखाया जाता था और फिर हवन पूजन होता था। इसके बाद जो कुल पुरोहित होते थे उनको भोजन कराया जाता था, उनको दक्षिणा दी जाती थी और वो बच्चे को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते थे और इसी के साथ बच्चे की घर की शिक्षा शुरू हो जाती थी। सामान्य अक्षर ज्ञान, बोलचाल, व्याकरण, ये सामान्य गणित, ये सारी पढ़ाई घर पर ही बच्चे को करा दी जाती थी। फिर विद्यालय की तरफ जब वो चलता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना। बच्चों को पहली बार गुरुओं के समीप ले जाते थे, इसलिए उस संस्कार को उपनयन कहा जाता था। और कह सकते हो ये वैदिक काल में विद्यालय में प्रवेश करने का भी ये संस्कार था। इस संस्कार के बाद ही वैदिक काल में विद्यालय में गुरुकुलों में प्रवेश होता था उपनयन संस्कार के बाद। इसके लिए आयु निश्चित की गई थी 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष। जो ब्राह्मण वर्ण के बच्चे थे जब 8 वर्ष के होते थे तब उनका उपनयन संस्कार होता था, तब उनको गुरुकुलों में प्रवेश मिलता था। जो क्षत्रिय वर्ण के बच्चे थे उनका जब 11 वर्ष उनकी उम्र हो जाती थी तब उनका उपनयन संस्कार होता था या गुरुकुलों में प्रवेश होता था। और जो वैश्य वर्ण के बच्चे होते थे वो 12 वर्ष की उम्र जब उनकी हो जाती थी तब उनका गुरुकुलों में प्रवेश होता था। तो इस तरह से 8, 11 और 12 कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उम्र के बारे में पूछ लेते हैं कि कितने उम्र में किस वर्ण के बच्चे को प्रवेश दिया जाता था। ये न्यूनतम एज थी, एक बात ध्यान रखना। मैक्सिमम एज भी इनकी निर्धारित की गई थी 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष। ब्राह्मण वर्ण के बच्चों का उपनयन होने का अधिकतम उम्र थी 16 वर्ष। क्षत्रिय वर्ण के बच्चों की उपनयन का अधिकतम उम्र था 22 वर्ष और वैश्य वर्ण के बच्चों के प्रवेश की अधिकतम उम्र जो उपनयन संस्कार की थी वो थी 24 वर्ष। तो ये उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना। जब बच्चा का उपनयन संस्कार होता था तो उसको गृहस्थ वाले सारे वस्त्र उसके उतरवाकर ब्रह्मचारी वस्त्र धारण कराए जाते थे। उसका जनेऊ होता था, हवन पूजन होता था, यज्ञ होता था। यज्ञ वेदी के सामने बैठता था बच्चा, उससे पूछते थे कस्य ब्रह्मचारी यस, तो बच्चा कहता था तत्मस अर्थात आपका। और बच्चा उस समय अपने गुरुओं को खुद को गुरुओं के सामने समर्पित कर देता था। और उस दिन से उपनयन संस्कार के बाद बच्चे के खाने की, बीमार होने पर दवा की, पहनने के लिए कपड़े की, रहने की और पढ़ाई की सारी व्यवस्था गुरु करते थे और ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क होती थी। और जो विद्यार्थी थे वो अपने रूटीन के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरु के जगने से पहले उठ जाना, उनके नहाने की, उनके पूजन की व्यवस्था करना, गुरुकुलों के जो काम सबको बांटे जाते थे अपने दायित्वों का पालन करना, भिक्षा मांगने जाना, पशुओं को के चारे की व्यवस्था करना, सब कुछ सबके काम बांटे गए थे। वो निर्धारित काम करके फिर
पढ़ाई करना और फिर शाम को यही व्यवस्था करना, ये गुरुकुलों का काम होता था। तो सबकी दिनचर्या पहले से सुनिश्चित होती थी। फिर जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो एक संस्कार और होता था जिसको हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। समावर्तन मतलब घर वापसी इसको कह सकते हो। पहली बच्चा शिक्षा लेकर फिर घर की तरफ प्रस्थान करने वाला हो। आज के डेट में जो विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होता है, उसी तरह से वहाँ समावर्तन संस्कार होता था। एक दीक्षांत भाषण होता था। गुरु कहते थे कि तुमने जो यहाँ सीखा है उसका अपने जीवन में कैसे उपयोग करना, किस तरह से इसका उपयोग करके अपना और अपने समाज का, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाना है, और कुछ ऐसा नहीं करना है, अपनी विद्या का कुछ ऐसा गलत उपयोग नहीं करना है जिससे दूसरों को कोई नुकसान हो, कोई कष्ट हो। तो एक दीक्षांत भाषण होता था। आसपास के गुरुकुलों के लोगों को बुलाकर परिचय कराया जाता था कि ये हमारा स्नातक वसुरुद्र या आदित्य है, और फिर वो घर पर स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देकर घर की तरफ प्रस्थान करता था। ये संस्कार थे। फिर कुछ अन्य पक्षों की बात में कर लेते हैं। तो स्त्री शिक्षा की भी व्यवस्था थी। प्रारंभिक काल में समान अवसर, हम वैदिक काल को दो भागों में बांट सकते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल था जो बहुत अच्छा, हमारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था, जिसमें इस तरह से वर्ण व्यवस्था या इसकी व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में एक ही माता पिता की 4 संतानें 4 जातियों की हो जाती थी। जो थोड़ा पूजा पाठ कर्मकांड में रुचि लेता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था। जो साहसी होता था, दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर होता था, उसको क्षत्रिय कहा जाता था। और जो लेन देन का हिसाब किताब रखता था उसको वैश्य कहा जाता था। और जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां उठाता था उसको शूद्र कहा जाता था। एक ही माता पिता की 4 संतानें हैं तो 4 जातियों में उस समय हो जाती थी। कुल मिलाकर कह सकते थे कि उस समय जात का निर्धारण जो होता था वो कर्म के आधार पर होता था, ठीक। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगा जात का निर्धारण। तो प्रारंभिक काल में समान अवसर स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अवसर मिले हुए थे। बाद में स्त्रियों को कम अवसर मिले। तो घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, विश्ववरा, शकुंतला, अनुसुईया उस समय की विदुषी महिलाओं में इन लोगों का नाम आता था। लेकिन बाद में स्त्री शिक्षा को बड़ा नुकसान पहुंचा उत्तर वैदिक काल में। इसके बारे में डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार धर्मशास्त्र युग यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व में बालिकाओं के लिए विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष कर दिया। स्त्री शिक्षा को नुकसान कहाँ पहुंचा? पहले ज़्यादा उम्र पर शादियां होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शादी की उम्र कितनी कर दी गई? 12 साल। अब जब 12 साल कर दिया गया तो स्त्रियों के लिए, और शादी की उम्र 12 साल कर दी गई, और स्त्रियों के वेदों के अध्ययन पर रोक लगा दिया गया है कि स्त्रियां जो हैं वो वेद नहीं पढ़ सकती हैं। इससे उनकी शिक्षा को बहुत आघात पहुंचा। तो हम उनके कोटेशन डॉक्टर अल्तेकर की कहते हैं, उसको सुन लीजिएगा। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार धर्मशास्त्र युग 200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व में बालिकाओं के लिए विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष कर दिया गया, और स्त्रियों के लिए वेदों के अध्ययन को निषेध कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा को प्रबल आघात पहुंचा। ये अल्तेकर का मानना था। लेकिन शुरुआत में स्त्री शिक्षा को समान अवसर था। फिर दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा भी उस समय वैदिक शिक्षा में बहुत अच्छी तरह से दिया जाता था। इसको लेकर डॉक्टर R.K. मुखर्जी कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने आर्थिक और वैभव का निर्माण करने में, आर्थिक जीवन और वैभव का निर्माण करने में सफल हुआ। जो प्राचीन भारत इतना समृद्ध था आर्थिक दृष्टिकोण से, इतना वैभवशाली था, ऐसे जैसे सोने की चिड़िया कहा गया, तो उसके पीछे यही था कि व्यावसायिक शिक्षा उस समय बहुत अच्छी दी जाती थी, बहुत प्रबल थी। तो इससे इसका उत्थान हुआ। व्यावसायिक शिक्षा में 2 स्पेशली शिक्षा की बात कर लेते हैं। सैनिक शिक्षा भी उस समय बहुत अच्छी दी जाती थी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो सैनिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का
सबसे प्राचीन और सबसे पहला विश्वविद्यालय था। सबसे प्राचीन और सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। लेकिन बाद में तक्षशिला विश्वविद्यालय को हूणों ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर, दूसरे स्थान पर अगर किसी विश्वविद्यालय ने ख्याति अर्जित की थी तो वो नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर चिकित्सा शिक्षा भी उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी वैदिक काल में। अश्विनी कुमार उस समय से चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे और चिकित्सा शिक्षा जो दी जाती थी वो 8 वर्ष की अवधि थी चिकित्सा शिक्षा की। आप चरक को ले लो, धन्वंतर को ले लो, ये सब उस समय के सबसे श्रेष्ठ चिकित्सकों में से थे। तो ये शिक्षा व्यवस्था उस समय वैदिक काल में संचालित थी। तो ये आप कह सकते हो कि वैदिक काल शिक्षा की विशेषताएं अगर कहीं पूछी जाती हैं तो उसके अर्थ परिभाषा को लिखेंगे, फिर प्रशासन एवं वित्त को लिखेंगे, फिर संरचना एवं संगठन को लिखेंगे, शिक्षा के उद्देश्य भी उसकी विशेषताएं थी, शिक्षा की पाठचर्या, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा के मनुष्य के दोनों पक्ष, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर के विकास पर जोर दिया गया। शिक्षण विधियां और अनुशासन, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, वहाँ के जो विद्यालय थे, वहाँ के जो संस्कार थे, ये सब उस समय की शिक्षा की विशेषताओं में प्रमुख रूप से आते थे। तो ये वैदिक शिक्षा में विशेषताएं उसकी प्रमुख रूप से थी। इसके साथ साथ जब बालक का उपनयन संस्कार होता था तो उसको द्विजन्मा भी कहा जाता था, ब्रह्मचारी भी कहा जाता था और अंतेवासी भी कहा जाता था। ये भी एक परीक्षा में पूछा गया है कि वैदिक काल में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था। तो द्विजन्मा अर्थात दूसरा जन्म माना जाता था। वो घर के अपने माता पिता, भाई बहनों, परिवार और घर की वेशभूषा सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करता था, तो इसको द्विजन्मा भी कहा जाता था और ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। चूंकि वो रहकर वहीं पढ़ाई करता था तो उसको अंतेवासी भी कहा जाता था। अब हम लोग अभी अपने विद्यालय में 2 घंटे नहीं व्यतीत कर पाते हैं। अब ये सोच लीजिए कि जो बच्चा अपने गुरु के पास इतने दिन तक रहा, अब सोचो छोटा बच्चा गया होगा 8 साल, 11 साल और 12 साल की उम्र में, और जब आता होगा 48 में 8 और जोड़ लीजिए तो 48 और 8 56 साल का, यानी वो वहां से एक हिसाब से कह सकते हो वृद्ध होकर आता होगा। इतने साल रहते थे, इसलिए उन दोनों में, गुरु और शिष्य में संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हो जाते थे। आप किसी के साथ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रह लो तो अच्छे संबंध हो जाते थे, जिसके साथ आधा से ज्यादा जीवन व्यतीत कर लें। तो वैदिक काल शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु और शिष्य संबंध, जो परस्पर श्रद्धा और प्रेम पर, विश्वास पर आधारित होते थे। धन्यवाद।